बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ख़ास वीडियो में हम LLB पार्ट 1 का जो इंग्लिश का पेपर है, उसका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, उसका जो इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने पेपर पैटर्न रिकमेंड किया है और मार्क्स डिवीज़न बताई है, मैं आपके साथ उस हवाले से कुछ वजाहत करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपके अंग्रेज़ी के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बात यह है कि आपका ये जो LLB पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर है, ये 100 मार्क्स का है और आपके लिए जो दिया गया आपको वक्त होगा वो 3 आवर्स का होता है। यानी 100 नंबर का ये पेपर 3 घंटे में आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, कबल इसके कि मैं डिटेल के साथ आपको बताऊं कि कौन कौन से क्वेश्चंस PU के इस पेपर पैटर्न में शामिल हैं, मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाकर फुल जूम पे देखिएगा। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम रिकमेंडेड जो पेपर पैटर्न है PU का, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी का, हम उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और उनकी मार्क्स डिवीज़न के साथ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पंक्चुएट का है। पंक्चुएट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपको टोटल 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। इन 8 में से आपने 5 सेंटेंसेस को पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने से मुराद ये होता है कि आपने ये देखना है कि कौन सा वर्ड जो है दिए गए सेंटेंस में हमने स्मॉल में लिखना है और कौन सा वर्ड जो है वो कैपिटल में लिखना है। और इसके अलावा इसमें आपने कॉमे का इस्तेमाल देखना होता है, सेमी कॉलन का इस्तेमाल देखना होता है, कॉलन का इस्तेमाल देखना है। अगर सेंटेंस जो दिया गया है वो इंट्रोगेटिव है तो आपने उसका क्वेश्चन मार्क देखना है। बाज़ औक़ात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को लगाना होता है। सो ये कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, साइन ऑफ इंटरोगेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, स्मॉल और कैपिटल का जो इस्तेमाल है, जिसको हम पंक्चुएशन कहते हैं, वो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है इसके लिए, और आपका हर जुमला जो है वो 2 मार्क्स का होगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको पंक्चुएशन के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ अहम लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा और आप उसको ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक जो है वो फराहम कर दिया जाएगा और आप पंक्चुएशन का जो सवाल है वहाँ से अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस का आपसे पूछा जाएगा। यानी आपने सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे और आपने उन सेंटेंसेस की टाइप्स को डिस्कस करना है कि क्या ये जुमला, यानी जो सेंटेंस ज़ेर बहस है, क्या वो असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर कंडीशनल सेंटेंस है। यानी आपने सेंटेंसेस की जो 5 टाइप्स होती हैं या 6 टाइप्स होती हैं, आपने उनमें से हर एक जुमले को उसकी टाइप वजाहत के साथ बतानी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ये होगा। यूँ आपके ये 10 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप तीसरे क्वेश्चन में आएंगे तो उसमें आपको आर्टिकल्स का इस्तेमाल से मुतल्लिक़ एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। इनमें से आपने 5, कोई से भी 5 जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर आर्टिकल को इंसर्ट करना है या आर्टिकल शामिल करके उसको अपने आंसर बुक पे फिर से दोबारा रीराइट करना है। यानी आपको ए का इस्तेमाल बताना होगा कि ए लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा। आर्टिकल के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ भी स्टूडेंट्स एक यूज़फुल वीडियो जो है मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी फराहम कर दिया जाएगा और आप इस क्वेश्चन को भी वहाँ से रहनुमाई लेकर प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये भी 5 नंबर का है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आपको नरेशन चेंज करने के लिए कहा जाएगा और हस्बे मामूल आपको 8 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। आप इसमें से 5 सेंटेंसेस को नरेशन उसकी चेंज करके लिखेंगे।
यानी अगर सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में है तो आपने उसे इनडायरेक्ट नरेशन में करना है, और अगर वो इनडायरेक्ट फॉर्म में है तो आपने उसे डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है LLB पार्ट 1 के अंग्रेज़ी का, ये भी मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे दस्तयाब है, उसका भी लिंक आपको दस्तयाब होगा, और आप जो है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की प्रिपरेशन विद एग्जाम्पल्स और विद एक्सरसाइज वहाँ से कर सकते हैं। यूँ हमारे ये मार्क्स हो गए 20। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो हम देखते हैं कि एक और आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपने वॉइस चेंज करनी है, यानी या तो आपको एक्टिव वॉइस का जुमला दिया जाएगा, आपने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और या फिर पैसिव वॉइस का जुमला दिया जाएगा, आपने उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इसकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि आपने डिटरमिन करना है, बताना है, तय करके बताना है, सोच समझ के बताना है कि आपको जो टेढ़ी लिखाई में जो वर्ब दी गई है, यानी हर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब दी जाएगी और उस वर्ब को टेढ़ी लिखाई में लिखा जाएगा, और आपने उसको बताना है कि ये वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है या इनट्रांसिटिव वर्ब है। सो ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी होगा इस क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमने अभी तक जो देखे हैं, ये क्वेश्चन सारे के सारे फुल मार्क्स इसमें लिए जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपकी कटिंग नहीं हो सकती। अगर आप जो है जुमला जो है दी गई हदायत के मुताबिक प्रॉपरली और करेक्टली सही लिख देते हैं तो आपके इसमें से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन पार्ट 1 है। इस पोर्शन में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। ये आपको नेक्स्ट पेज पे अभी मैं बताता हूँ। जी, इसमें जो है आपको एक पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज होगा, और इस ओरिजिनल पैसेज को पढ़कर आपने इसके नीचे जो दिए गए सवालात हैं 5, उनका आपने जवाब देना है। याद रहे कि आपको 5 जुमले आमतौर पे दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इस पैसेज से रिलेटेड होंगे, जिनको आपने अपनी लिखाई में और अपनी वर्डिंग में अपने डिक्शन के साथ उसका मुहावरतन मफहूम निकालते हुए अपने लफ्ज़ों में जवाब लिखना होता है। इसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो आपने इस पैसेज को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन ये होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका सब्जेक्टिव पोर्शन 2 है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब तक हमारे जितने भी ये पेजेस गुजरे हैं, इनमें मैंने आपको बताया है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी का क्वेश्चन जो है वो आएगा, और इसके बाद एक और पेज आपके लिए ये नीचे मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी फ़र्दर चीज़ें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है फ़र्दर आपसे पूछी जा सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे सामने है। इसमें हम देखते हैं कि आपको नेक्स्ट जो है एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा। आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे। ये आप देखें, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी इन 2 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपने ऐसे लिखना है, और ऐसे की लेंथ है यानी वर्ड लिमिट जो है वो 300 से यानी मिनिमम 300 वर्ड्स होने चाहिए और मैक्सिमम 450 वर्ड्स होने चाहिए। इसमें ये 2 मजमून उन्होंने मॉडल के तौर पे दिए हैं, जैसा डेंजरस एक्सपीरियंस है, और नंबर 2 पे इस टेक्नोलॉजी अ थ्रेट टू अवर कंट्री, कि क्या टेक्नोलॉजी हमारे माशरे के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है। इस तरह के आपको टॉपिक एसेस दिए जाएंगे। ये 15 के करीब टॉपिक एसेस जो हैं ये मेरी एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दस्तयाब होंगे। आप उन 15 एसेस को कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको इनके मिल जाएंगे मटेरियल, मवाद, आसान मगर म्यारी ज़ुबान में। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट 2 है। इसमें राइट अ लेटर टू योर मदर, आपने अपनी माँ को ख़त लिखना है।
एंड टेल हर अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन, और आपने लॉकडाउन की सूरत से मतलब बताना है यू आर फेसिंग, जिसका आपको सामना है ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन आपके यूनिवर्सिटी हॉस्टल में। ये एक मॉडल के तौर पे उन्होंने दिया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही जो है लेटर आएगा, आपको कोई भी लेटर आ सकता है जो कि 20 मार्क्स का आपने अटैम्प्ट करना है, और ये फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, इनफॉर्मल लेटर भी हो सकता है। इसके बाद चॉइस भी है, और इस चॉइस में आपको वो कोई डेफिनेशन भी दे सकता है या आपसे कुछ सर्वे रिपोर्ट भी मांग सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए उन्होंने मॉडल के तौर पे दिया है कि एट वर्क देयर इज़ वेरी लिटिल हेल्दी फूड टू ईट इन द कैफेटेरिया, कि जब आप काम पे होते हैं तो कैफेटेरिया में आपको सेहत बख्श ग़ज़ा नहीं मिलती, एंड यू वुड लाइक दैट टू चेंज, और आप चाहेंगे कि आप चेंज चाहें। राइट अ मेमो टू योर बॉस, अपने बॉस को मेमो लिखें, आस्किंग फॉर ए लार्जर वैरायटी ऑफ हेल्दी अल्टरनेटिव्स टू जंक फूड दैट करेंटली अवेलेबल, और आप उसमें बताएं उनको कि वो को मुतबादल सेहत बख्श ग़ज़ा जो है उसका इंतज़ाम करें, बजाय इसके कि जंक फूड जो है वो वहाँ पे मिलती है। और इसके ऊपर आपने एक सर्वे यानी स्ट्रेसेस रीसेंट सर्वे, आपने एक सर्वे सा लिखना है दैट स्टेट्स दैट हेल्दी एम्प्लॉइज़ आर मोर प्रोडक्टिव, कि सेहतमंद जो मुलाजम है वो ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखते हैं, अच्छा काम करेंगे, हेल्दी काम करेंगे, प्रोडक्टिव काम करेंगे वगैरह वगैरह। इस तरह का आपको एक सर्वे आएगा, यानी चाहे तो आप लेटर अटैम्प्ट कर लें और चाहे आपको कोई सर्वे वगैरह दिया जाएगा। ये नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए आपको इसके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये स्टूडेंट्स जो है आपका 100 मार्क्स का LLB पार्ट 1 5 ईयर प्रोग्राम का अंग्रेज़ी का पेपर है, जिसमें मैंने आपके साथ इसका जो पेपर पैटर्न है वो आपके साथ डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ आपको मैंने ये भी एक अहम मालूमात फ़राहम की है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको ये तमाम जो इससे रिलेटेड मटेरियल है वो सारे का सारा आपको फ़राहम किया जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। बेहतर मवाद और बेहतर तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह आपको मैं इससे रिलेटेड मटेरियल जो है वो फ़राहम करता